Hey everyone and welcome to this channel. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how to get into IIT. So those who do not know me, I'm Divanshu Darshana, a former IIT Bombay student, and I'm currently pursuing my research here at IIT Roorkee. So recently I've started this YouTube channel to help you guys out with your academic journey. So what we do in this channel is to bring forward some of my experience and some of other student experience so that it's somewhere helps at your masters and PhD preparation. तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू गेट इनटू आईआईटी। तो मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट फ्रेमवर्क में डिवाइड करा है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट। तो या तो आप 12th अभी परस्यू कर रहे हो, ठीक है, या आप बैचलर्स में हो, या आप मास्टर्स कर रहे हो, या आप पीएचडी में हो, एंड देन यू आर थिंकिंग दैट यू वांट टू गेट इनटू आईआईटीज। ओके, तो इसी 4 पार्ट फ्रेमवर्क को हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। तो द वेरी फर्स्ट पार्ट फ्रेमवर्क इज कि आप 12th में हैं एंड नाउ यू आर थिंकिंग टू परस्यू अ बैचलर्स एट आईआईटी, राइट। तो सबसे बड़ा एग्जाम जो जाना जाता है पूरे इंडिया में दैट इज जेईई मेंस एंड एडवांस। तो इसमें क्या है कि आपको पहले मेंस क्लियर करना होता है एंड देन यू हैव टू क्लियर द एडवांस एंड देन यू गेट योर बैचलर्स डिग्री एट आईआईटी। मतलब इसमें आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है, राइट। सो मैक्सिमम बच्चे जो ये नहीं जानते, जो आपका आईएससी, आइजर्स और जो मोस्ट ऑफ द आईआईटीज़ है वो इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम भी देता है। तो इसमें क्या है कि आपको बैचलर्स और मास्टर ऑफ साइंस डिग्री एक साथ मिल जाती है, ठीक है। सो हियर यू विल नॉट गेट एन इंजीनियरिंग डिग्री but you are going to get a master of science degree by the IITs. Okay, so if your sole plan is to go into IIT just for the brand sake, so you can apply for these program also, right? But अगर आप specifically इस मोड पे हो कि आपको इंजीनियरिंग ही परस्यू करनी है, then this is not the way to go. Okay, so now coming to the bachelor's point of view. तो बैचलर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। या तो आप कहीं से बीटेक परस्यू कर रहे हो या फिर कहीं से आप बैचलर ऑफ साइंस परस्यू कर रहे हो, जिसको हम बीएससी से भी जानते हैं, राइट। अगर आप बीटेक परस्यू कर रहे हो एंड आप अभी 3rd ईयर में हो तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, दैट इज कॉल्ड गेट। वंस यू एस दैट एग्जाम यू कैन डायरेक्टली परस्यू योर एमटेक फ्रॉम एनी ऑफ द आईआईटीज विच प्रोवाइड्स योर इंजीनियरिंग डिग्री, राइट। अगर आप बीएससी कर रहे हो, राइट, so there is this exam called IIT JAM through which you can apply at like top of the IITs। मतलब इसमें सारे IITs included नहीं होते हैं but most of the renowned IITs, जिस तरह IIT बॉम्बे हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, IIT दिल्ली हो गया, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं MSc डिग्री इन IITs। ओके, एंड दिस अनदर प्रोग्राम। तो कई लोग मास्टर स्किप करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो व्हाट दे डू इज दे ईदर परस्यू द मास्टर ऑफ साइंस इन रिसर्च और दे डायरेक्टली परस्यू द पीएचडी। तो इसमें क्या करना होता है आपको, अगर आपके पास गेट की फेलोशिप है तो यू डायरेक्टली अप्लाई फॉर दिस एंड यू हैव टू गिव द इंटरव्यू, यू क्रैक दैट इंटरव्यू एंड यू गेट इनटू दिस रिसर्च। सो नाउ यू आर परसुइंग योर मास्टर्स फ्रॉम समवेयर एल्स देन आईआईटी, राइट। अगर अब आपको आईआईटी में आकर के पीएचडी परस्यू करनी है तो व्हाट आर द वेज, राइट। सो मास्टर्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन इज एमटेक एंड अदर इज एमएससी। अगर आप एमटेक कर ही रहे हो तो यू मस्ट हैव द एक्टिव गेट फेलोशिप, राइट। सो after just completing your MTech you can always apply for the PhD degree and you'll get it, right। and if you are pursuing MSc, ठीक है, तो आपके पास या तो गेट होना चाहिए या some other kind of fellowship। तो UGC fellowship is there, CSI UGC NET is there and multiple other fellowship, जिस तरह industrial research sponsorship programs होते हैं, आप उन पे अप्लाई करके you can always enroll in PhD at IITs, right। सो अब आप पीएचडी कर रहे हो आप कहीं से एंड नाउ यू आर थिंकिंग टू गेट इनटू आईआईटी। सो जो लोग पीएचडी बस ख़त्म कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये सजेशन है, अगर आप आईआईटी में जा रहे हो तो एज अ प्रोफेसर बन के जाना या फिर अगर आपको सिर्फ रिसर्च एक्सपीरियंस ही है आईआईटी में तो आप एज अ पोस्ट डॉक बन के भी जा सकते हो, ठीक है। बट माई सजेशन वुड बी गो एज अ फैकल्टी दैन रिसर्चर। ओके, तो जब आप एक पोस्ट डॉक्टरल रूट के थ्रू जाओगे तो इसमें क्या होता है कि जो आपके फैकल्टी हैं जो आईआईटीज़ में, दे फ्लोट सम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगेन लाइक एनी अदर कैंडिडेट यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू गिव इंटरव्यू एंड बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू यू आर सेलेक्टेड एंड यू आर अपॉइंटेड एज वन ऑफ द स्टाफ मेंबर। ओके, तो ये जो पोस्ट डॉक की पोजीशन है इट्स नॉट लाइक अ स्टूडेंट पोजीशन नाउ, इज मोर ऑफ द स्टाफ पोजीशन एंड आपको यहाँ पे एक स्टाफ की तरह कंसिडर किया जाएगा। एंड देयर इज अनदर वे थ्रू विच यू कैन गेट इनटू पीएचडी। ओके, बट ये टिप उन लोगों के लिए है जो बीटेक के बाद डायरेक्टली पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं या फिर एमएससी या एमटेक के बाद, ठीक है, एंड दे आर नॉट गेटिंग थ्रू द डायरेक्ट मोड ऑफ पीएचडी। तो इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक पोस्ट डॉक, here faculty again float some of the project but now they need some kind of research associate there, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे अप्लाई करते हैं उस प्रोजेक्ट पोजीशन पे एंड इफ
the faculty agrees and the student agrees, they can convert that project position into a PhD position. So you join as a staff, but now you're converted as a student and now you can get a degree. So this is also another way, and this is a bonus tip for all those students who are thinking ki there is only one route through which you can get into PhD at IITs. Okay, and I hope this adds something of value there. So with this, I thank you for your patience listening, and if you found this useful, please subscribe, and thank you very much.